आज के कुछ समय के मनन के लिए मैं आप सभी का ध्यान इफिसियों की पत्रिका उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले आयुत में लेकर जाना चाहूंगा। इफिसियों की पत्रिका उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले आयुत। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं कि जो पाप में हम मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया है। मतलब हम पूरी तरीके से मरकर हमारे हमारे में से और कोई आशा नहीं था किसी को, ना हमारा कोई उद्देश्य था, ना कोई मकसद था। हम मरे हुए थे, हमारा कोई मकसद नहीं था। हम देखते हैं कि हम अपराधों में मरे हुए हैं। शारीरिक तौर से मरना नहीं, अपराधों में हम मरे हुए थे, इस प्रकार से लिखा है। और पापों के कारण हम देखते हैं अपराधों और पापों के कारण हम मर गए थे, मर चुके थे, मृत्यु में थे। फिर आगे हम देखेंगे, हम अनेक समय हम आराधना के समय पर ये सब बातें जो है वो सुनते हैं। पर हम देखते हैं कि हमारा अंत जो है यहाँ पर, ये जो वचन है वहां पर नहीं हो जाता। हम अगर जब ये वचन पढ़ते हैं तो ये जो पाप में हमारा पिछला स्थिति को हम याद कर सकते हैं। पर आगे जब भी हम बढ़ते हैं, जब भी हम हमारे लिए क्या है इसमें, जो हम लोग हैं जो प्रभु पे हमने विश्वास किया है, हम जानते हैं कि हमारा भूतकाल, अभी का काल और भविष्य काल सब परमेश्वर के हाथों में है। हम एक और आयत पढ़ेंगे। हम कुरिन्थियों की पत्रिका, कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थी और उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें आयत में जब भी हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई है। अभी हमने पहले देखा कि जो हम पहले पाप में मरे हुए थे, पापों में और अपराधों में मरे हुए थे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि कोई मसीह में है, मैं विश्वास करता हूँ जो भी मुझे सुन रहे हैं, हम सब आ, सब हम हिंदी ही हम देखते हैं कि हम सब जो है प्रभु में जो विश्वास किए हैं, और हम सबको परमेश्वर ने हमें नया सृष्टि बनाया है। और हम परमेश्वर यीशु मसीह में हम नया सृष्टि है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के स्वरूप में हमें लेकर आए हैं। पिता परमेश्वर ने हमें जो स्वरूप से हम गिर चुके थे, आ, हम देखते हैं कि इंग्लिश में हम इस प्रकार से देखते हैं कि वी वर फॉलन फ्रॉम द इमेज ऑफ गॉड। तो वैसा हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें जो हमारा हम परमेश्वर के स्वरूप में, पिता परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में जी पाए, चल पाए, उसके साथ सेवकता कर पाए। पर हम परमेश्वर की स्वरूप से हम जो है गिर गए जब भी हमने पाप किया, आदम और हवा से वो जब भी चालू हुआ। तो अभी हम देखते हैं कि वापस से जो परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं, हमें परमेश्वर के स्वरूप में ढला दिया है। परमेश्वर ने वापस से हमें परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने लेकर आए हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमें क्षमा करते ही नहीं है, और उन्हें हमें जो है पिता परमेश्वर हमें पुत्र के स्वरूप में सिर्फ लेकर आते ही नहीं है, पर वो हमें बदल देते हैं और हमें एक नया सृष्टि बनाते हैं। इस सुबह के समय मैं एक विचार जो मेरे मन में काफी जो है मेरे मन में जो छूने वाली एक बात मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा कि परमेश्वर किस प्रकार से एक अयोग्य व्यक्ति को लेकर अपने नाम के महिमा के लिए वो उपयोग करते हैं। हम वचन से देखेंगे। हम जब भी मैं ये आयत पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में यूहन्ना मरकुस का जो है एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया। हम जानते हैं जो यूहन्ना मरकुस के बारे में हम काफी अच्छी तरीके से हमने उनके बारे में पढ़ा होगा, सीखा होगा। हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस के साथ
जब भी हम प्रेरितों के काम की किताब को जब भी हम पढ़ते हैं, तभी हम देखते हैं कि यूहन्ना मरकुस जो है वो पौलुस प्रेरित पौलुस और बरनबास के साथ जो है वो पहले जो है मिशनरी यात्रा में वो साथ में रहे थे। पर हम देखते हैं कि अ, वो निकल तो गए सेवकाई के लिए अब पौलुस और बरनबास के साथ, पर बीच रास्ते में वो जो सेवकाई को अधूरा छोड़कर वो वापस आ जाते हैं। वो सेवकाई पूरा नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं देता है कि वो कारण क्या है कि उन्होंने वो जो 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 सेवकाई है वो आधे में छोड़कर वो वापस आए। हो सकता है कि उनका मन निराश रहा हो कुछ कोई कारण की वजह से, या फिर अ, उनके मन में कोई और प्लान रहा हो, या फिर वो डरे हुए रहे। क्या कारण है वो हम जानते नहीं हैं, क्योंकि उसके बारे में स्पष्टता के साथ नहीं कहा गया है। पर हम इतना जानते हैं कि वो जो सेवकाई है वो आधा अधूरा छोड़कर वो वापस आ जाते हैं, यरूशलेम में वापस आ जाते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो सेकंड मिशनरी जर्नी है, दूसरा परमेश्वर का सेवकाई के लिए जो यात्रा निकलने से पहले हम देखते हैं कि पौलुस जब भी दूसरा जो मिशनरी जर्नी प्लान करने के समय पर वो यूहन्ना मरकुस को अपने साथ लेकर जाने के लिए इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि पहले ही एक बार उनको लेकर गए थे, तो फिर बीच में उन्होंने सेवकाई को अधूरा छोड़कर वो वापस आ जाते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि सेकंड टाइम प्रेरित पौलुस को इच्छा नहीं होता है कि वो यूहन्ना मरकुस को वो साथ में लेकर जाए। अ, पर हम देखें कि प्रेरित पौलुस भी जब भी दूसरा मिशनरी जर्नी का समय आता है, तो भले कोई भी मनुष्य साधारण तौर से उस प्रकार से ही सोचेगा, जो व्यक्ति ने आधा अधूरा काम छोड़ा है तो उसको हम वापस से कैसे भरोसा कर सकते हैं। उसका जो है गवाही में इफेक्ट आ चुका है, उसका जो गवाही है वो खराब हो चुका है, ये बोलकर कि ये व्यक्ति सेवकाई पूरा करता नहीं है, आधा अधूरा काम में छोड़कर वो वापस आ गया है। और कहीं ना कहीं उसके जो है उसका जो टेस्टिमनी है, उसका जो गवाही है वो अफेक्ट हुआ है। पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, अगर हम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जब भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कभी भी किसी को अपनी गलतियों से या गलतियों के आधार पे उन्हें नहीं देखता, ना उनके साथ उस प्रकार से न्याय करता है। ये है हमारा परमेश्वर का विशेषता। कभी भी कोई भी व्यक्ति के गलती के आधार पर परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दाऊद राजा दाऊद खुद है। राजा दाऊद से जो है 2 बड़ी गलतियाँ हुई, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको राजा दाऊद को कभी भी उस गलती के आधार पर आगे आने वाले दिनों में जितने भी साल राजा दाऊद इस पृथ्वी पे जीवित थे, कभी भी उन्होंने उस प्रकार से व्यवहार नहीं किया। इनफैक्ट ये खुद भजन संगीता में लिखा है कि परमेश्वर कभी भी हम हमारे जो अधर्मों के अनुसार हमें दंड भी नहीं देते हैं परमेश्वर। हमारा जो अधर्म है, अगर उसके हिसाब से अगर हमें दंड दिया जाए, तो शायद आज हम इस पृथ्वी पर जीवित भी ना रहे। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ साल बाद बहुत सारी बातें होती है, मैं उसके स्पष्टता में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास अभी उतना समय नहीं है। पर हम देखते हैं कि वापस से जब भी प्रेरित पौलुस जब भी तिमोथी के किताब में इस प्रकार से तिमोथी को लिखने के समय पर कहते हैं कि बहुत साल बाद कि अ, यूहन्ना मरकुस को भी तिमोथी को लिखते हैं कि वो तुम साथ में लेके आओ, क्योंकि वो मेरे लिए सेवकाई में फलदायक है। इस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहते हैं यूहन्ना मरकुस के बारे में, जो आधा अधूरा काम छोड़कर चला गया, परमेश्वर उसे प्रेरित पौलुस के द्वारा वापस से कुछ साल बाद बुलाते हैं, क्योंकि वो
परमेश्वर के सेवकाई के लिए प्रॉफिटेबल है। हो सकता है कि उसने अपने जीवन में पश्चाताप किया हो, उसके जीवन में कुछ बदलावट आया हो, उसने अपना जो है अपना मन जो है बदल दिया हो, इसकी वजह से परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस के अंदर काम करते हुए कहते हैं कि जो है यूहन्ना मरकुस को भी वापस से सेवकाई में लेकर आओ। और ये हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम इसके द्वारा देख सकते हैं। अ, पर मैं यहाँ पर भी एक जो है बहुत एक मुझे जो मन में छूने वाली बात ये सब चीजों में से एक यह बात है जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा। हम जानते हैं कि मरकुस का जो किताब है, मरकुस का जो सुसमाचार का जो किताब है, हम देखते हैं कि जब भी हम उसे पढ़ते हैं तो वो जो किताब है वो प्रभु यीशु मसीह के आ, वो एक संपूर्ण सेवक का सेवकाई दर्शाता है। एक संपूर्ण सेवक मतलब उसमें कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, अपना सेवकाई जिसने पूरा किया है निष्ठा के साथ, वो संपूर्ण सेवकाई पूरा किया है प्रभु यीशु मसीह ने। उस सेवक के बारे में, उस सेवकाई के बारे में ध्यान देते हुए पूरा किताब को लिखा गया है। जो एक ऐसा सेवक जिसने कभी अपना पीठ जो है अपने मकसद से मुड़ा नहीं। गत्सेमने के बगीचे में भी जब भी प्रभु यीशु मसीह वहां पर कष्ट में अनुभव कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि हे पिता, हो सके तो ये जो कटोरा है मेरे सामने से हट जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। भले उनके मन में बहुत वो मानसिक, शारीरिक, आत्मिक तरीके से वो दुख सह रहे थे, फिर भी उन्होंने अपना पीठ नहीं मुड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि इसी कारण के लिए वो इस दुनिया दुनिया में आए हैं। और ये जो किताब है मरकुस का किताब, ये लिखा कौन है? ये यूहन्ना मरकुस के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम देखते हैं कि एक ऐसा सेवक जो अपना सेवकाई भी पूरा कर नहीं पाया, सेवकाई आधा अधूरा में छोड़ दिया, उस सेवक आधा अधूरा काम करने वाले उस सेवक को उपयोग करके परमेश्वर ने उस सेवक को उपयोग किया अपने पुत्र जो संपूर्ण सेवक है उसके बारे में लिखने के लिए। कितनी बड़ी बात है! अगर हम इसमें ध्यान दें तो हम परमेश्वर के अनुग्रह देख सकते हैं। परमेश्वर अयोग्य लोगों को लेकर अपने नाम के महिमा के लिए उपयोग करते हैं। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं ढूंढते हैं, परमेश्वर अयोग्यों को ढूंढते हैं। अयोग्यों को ढूंढकर उन्हें योग्य बनाकर परमेश्वर अपने नाम के महिमा के लिए उन्हें उपयोग करते हैं। एक ऐसा सेवक जो अपना काम पूरा नहीं कर पाया, जो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया, उस सेवक को उपयोग करके परमेश्वर पिता परमेश्वर अपने पुत्र जो एक संपूर्ण सेवक दर्शाने के लिए, मरकुस का किताब जो दर्शाता है उसे दर्शाने के लिए परमेश्वर ने अपने जो है अ, जो ऐसा सेवक जिसने अपना काम पूरा नहीं किया, काम अधूरा छोड़ा, उस सेवक को लेकर जो है उपयोग करके वो किताब लिखते हैं। हम देखते हैं कि ये है अनुग्रह, परमेश्वर की अनुग्रह जो हम सभी के ऊपर परमेश्वर ने दर्शाया है। हम सभी के ऊपर परमेश्वर ने यही अनुग्रह दर्शाकर आज हमें परमेश्वर ने जो स्थान पर बैठाया है, आत्मिक स्थान की बात कर रहा हूं मैं, आत्मिक स्थान में परमेश्वर ने हमें बसाया है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मती मती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और चुंगी लेने वाले व्यक्ति को सामूहिक तौर से नीचा देखा जाता था, क्योंकि वो लोगों से गलत तरीके से पैसा वसूलते हैं और अपने जो है अपने मनमर्जी से वो पैसा वसूलते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा एक व्यक्ति के उपयोग करके परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के राजा राजा का जो सेवा है वो लिखने के लिए परमेश्वर उपयोग करते हैं। मत्ती का किताब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राजत्व या फिर राजा का सेवा को दर्शाता है। तो परमेश्वर उस व्यक्ति को लेकर
परमेश्वर ने उसको सेवक बनाकर वो किताब लिखते हैं। उसी प्रकार से लूका के बारे में जब भी हम देखते हैं तो लूका एक वैद्य था और वो अपना पूरा जिंदगी आ, जो है अलग अलग प्रकार के रोगियों को रोगियों का जो है इलाज करते हुए वो जीते आ रहे थे। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस लूका वैद्य को उपयोग करके परमेश्वर ने अपना मकसद पूरा कैसा किया। अपना मकसद हम देखते हैं कि जब भी लूका का किताब जब भी हम पढ़ते हैं तभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक संपूर्ण मनुष्य के तौर से दर्शाया गया है। और एक व्यक्ति जो पूरी पूरा जिंदगी भर एक इम्परफेक्ट लोगों को ट्रीटमेंट देते हुए जिया है, उसको लेकर अपने पुत्र जो एक परफेक्ट संपूर्ण मनुष्य को दर्शाते हुए लिखने वाले उस किताब को लिखने के लिए परमेश्वर ने लूका का उपयोग किया। उसी प्रकार से हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं। यूहन्ना एक मछुआरा था, कोई डिग्री नहीं था उसके पास, कोई जो है कोई प्रकार का एजुकेशन नहीं था। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के गहरे सत्यों को दर्शाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के दिव्य दिव्यता को दर्शाने के लिए दर्शाते हुए जो किताब लिखा है यूहन्ना को, वो लिखने वाला कौन है? यूहन्ना ही है। परमेश्वर ने उसे जो है उन्हें उपयोग किया ये वचन लिखने के लिए। तो हम पूरे परमेश्वर के वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर अयोग्य लोगों को लेकर अपने नाम के महिमा के लिए उपयोग करते हैं। और ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप और मेरे जैसे अयोग्य लोग, जो आज भी हम संपूर्ण नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन में ये कहा गया है कि तुम संपूर्ण बनो। पिता प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम संपूर्ण बनो क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर संपूर्ण है। पर मैं इस प्रकार से विश्वास करता हूं कि मानुषिक तौर से रहते हुए हम शरीर में कभी संपूर्ण नहीं हो सकते। ये प्रभु यीशु मसीह को भी पता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने वो क्यों कहा इस प्रकार से, ताकि हमारा जो माइंडसेट है, हम जिस प्रकार से इस जीवन में जीते हैं, हम ये माइंडसेट लेके चले कि हमें परफेक्ट होना है, हमें संपूर्ण होना है। तब हम पाप में न गिरेंगे, हम विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। हमारा जो माइंडसेट है वो इस प्रकार से होना चाहिए, मानसिकता है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि मुझे संपूर्ण बनना है, ताकि जब भी हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जब भी जाकर हम उनके सामने खड़े होंगे, हम पूरी तरीके से संपूर्ण कहलाया जाएंगे। तो हम ये सुबह के समय मेरा यही मैं इसी बात के ऊपर मनन करना चाह रहा था कि आप और मैं, हम कहीं ना कहीं अयोग्य थे, हम कमजोर थे, और परमेश्वर ने हम ही लोगों को चुनकर अपने नाम के महिमा के लिए खड़ा किया है, ताकि हम वहां पर रह के परमेश्वर का सेवकाई करके उनका नाम की बढ़ोतरी कर पाए। और इस कार्य के लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, बलवंत करे। ये विचारों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे, जिस प्रकार से परमेश्वर ने यूहन्ना मरकुस को लेकर उपयोग किया अपने पुत्र परमेश्वर, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वो दासत्व के बारे में लिखने के लिए, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारा भी जीवन उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करे। हम अपने आप को पूरी तरीके से उनके हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो।